नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां फिल्मी स्टाइल में उछली कार, कहां तेज रफ्तार कार आया सामने और देवरिया जिले में युवक की गोली मारकर किसने की हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा के नेशनल हाईवे पर स्थित डिडौली कोतवाली इलाके के DNS कॉलेज के सामने फिल्मी स्टाइल में एक कार उछली, जहां उछलकर पलटने से कार सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। तुलसीपुर नगर में बीते कई वर्षों से आ रही पीर रतननाथ जी की शोभा यात्रा तुलसीपुर नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ आई, जहां श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अपार जनसैलाब के साथ साथ यह शोभा यात्रा देवी पाटन मंदिर को गई, जहां पिछले बार कोरोना महामारी के नाते पीर रतननाथ जी की यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन इस बार सबने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। बता दें, लोगों की खुशी देखने लायक थी। यह यात्रा नेपाल के दाग चौखड़ा से तुलसीपुर के लिए आती है। कहते हैं कि माता जी ने इनको वरदान दिया था कि मेरे इस मंदिर में चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि से बाकी दिन आप ही की पूजा होगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह माता जी के गुरु थे और पंचमी तिथि की मां पाटेश्वरी ने इन्हें पूजा का आशीर्वाद दिया था। पौराणिक कथाएं और मान्यताओं को लेकर आज भी लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। बहराइच के विकासखंड नवाबगंज के मुख्यालय बाबागंज व बहराइच के 14 ब्लॉक पर चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। ग्राम प्रधान पद, BDC और ग्राम सदस्य के लिए ब्लॉकों पर नामांकन हो रहे हैं। बता दें, चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं कोरोना काल में कोविड-19 की गाइडलाइन के बीच नामांकन हो रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां बीते देर शाम बहराइच थाना क्षेत्र के करजहा गांव में एक 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर मिलते ही जनपद के पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को घंटों समझाया। ग्रामीण तत्काल हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बीती शाम करजहा गांव का रहने वाला रट्टू, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, गांव की एक पान की दुकान के पास बैठा था। तभी 2 युवक आए और रट्टू को गोली मार दी, जहां मौके पर ही रट्टू की मौत हो गई। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक युवक 2017 में एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लिया था। बाद में वह लड़की उसे छोड़कर घर चली गई थी। उसके चलते गांव में तनाव था। जहां मृतक के घर गमी था, उसी में मृतक आया हुआ था, दुकान में बैठा था। तभी 2 युवक आए और उसे गोली मार दी। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक नवयुवक थे। 2017 में एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लिया था। बाद में वह लड़की छोड़कर आ गई थी। उसके चलते गांव में कसीदगी थी। मृतक नवयुवक पक्ष के अपने घर में परिवार में गमी हो गई थी, जिसमें वह आया हुआ था और जिस दुकान में मृतक बैठा हुआ था वहां उसको गोली मार दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई, पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर अलग अलग घटनाओं में देखने को मिला, जहां 5 लोगों की मौत धौलाना क्षेत्र में बाइक और ट्रक की भिड़ंत में हो गई। 2 लोगों की मौत वहीं गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सियाना रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत में हुई, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये धौलाना मसूरी रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक से टकरा जाने पर बाइक सवार 2 युवकों का एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना धौलाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए CSC भिजवाया गया है। उपचार के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई है, दूसरे की स्थिति गंभीर है, जिसे तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाने के द्वारा की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के हमदानगर असोली में गेहूं निकालते वक्त कटर फटने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र भूरे ने बताया कि उनके परिवार के लोगों समेत 6 लोग बीती रात्रि अपने खेत पर गेहूं निकाल रहे थे। इसी दौरान कटर में से आवाज आने लगी, जिसके बाद कटर फट गया और वहां गेहूं की परात उठा रहे राम अवतार और रामचंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने दोनों शवों को लेकर घर पहुंचे और जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मेरा नाम भूरे है
और क्या कहते हैं हम अपने गेहूँ निकाल रहे थे क्या कहते हैं खेत में, तो उसके बाद ये एकदम कटर ने आवाज़ करी सर 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 की। तो वैसे ही हम 4-5 लोग थे, तो 2 हम पीछे थे, 2 पूलियाँ डाल रहे थे और दोनों भाई ये क्या कहते हैं गेहूँ क्या कहते हैं ट्राली में लोड कर रहे थे। तो एकदम सर सर की आवाज़ आई, वैसे ही उसके अंदर पता नहीं गैस बनी क्या हुआ ये तो मुझे खैर नहीं पता, और एकदम जाके उसका जो है ड्राम जो है फैल गया, फूट गया। उसे फैलने के कारण जो ऊपर गया, ऊपर आने के बाद क्या कहते हैं मेरे डैडी नीचे से गेहूँ दे रहे थे और ताऊ जी मेरे पकड़ रहे थे लचके, वो ड्राम ऊपर से जाके लगा, ताऊ की रीढ़ की हड्डी इधर उधर टूट गई और डैडी के मेरे का सिर फट गया बस। फिर उसके बाद मैं फिर सीधे लेके आ गए घर पे। हाँ जी ख़त्म हो गई जी। एक का नाम मेरे ताऊ जी का नाम है रामातार, मेरे डैडी का नाम है रामचंद्र। ताऊ जी की हो गई 60 साल, डैडी की हो गई मेरी 55 साल। अपने निकाल रहे थे, गांव का ही है जी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण में कई वर्षों से बंदोबस्ती की भूमि पर से अवैध खनन कब्जा को प्रशासन के पहल के बाद हटवाया गया। हटवाने के बाद प्रशासन ने बंदोबस्त किए गए लाल बाबू राम को दखल कब्जा दिला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। बता दें कि पलथर थाना क्षेत्र के परसोनी घोघा गांव की एक पीड़िता मालती देवी ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरकटियागंज के न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें बताया गया था कि मेरे पति के नाम पर जमीन को बंदोबस्ती किया गया था, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और ने कर लिया था। इसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इसके लिए बतौर दंडाधिकारी सीईओ मनीष कुमार वीडियो मीरा शर्मा की नियुक्ति की गई थी। बेतिया से कैमरामैन शेख फरुखुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। यूपी के गोंडा जिले में रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई कर चुके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पैसे के अभाव में आगे की उच्च शिक्षा नहीं कर पाते, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिले के ब्राइट लैंड कॉन्वेंट स्कूल निकट सूरज होटल बहराइच रोड पर खुले कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट की जिला यूनिट की सहायक एसोसिएट सोनल श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे यहाँ हाई स्कूल एवं इंटर पास बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हर स्टेट में, जिसमें नर्सिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य जो भी कोर्स हैं सब फ्री करवाए जाते हैं। सिर्फ रहने और खाने का खर्च खुद उठाना पड़ता है। बाकी पढ़ाई में जो भी खर्च आता है वो सब ट्रस्ट देखता है। उसके लिए हमारे ऑफिस में आकर फॉर्म भरकर अप्लाई किया जा सकता है। बच्चा किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। मेरी संस्था जो बच्चा हाई स्कूल और इंटर पास आउट है, उसके बाद अगर वो कोई भी कोर्स करना चाह रहा है, जैसे नर्सिंग का, मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है, एजुकेशन में जाना चाह रहा है, डिप्लोमा में जाना चाह रहा है, तो हमारे यहाँ रोजमाइन जो ट्रस्ट है वो बच्चे का पूरा फीस देता है। सिर्फ बच्चा पेमेंट अपना रहने और खाने का पेमेंट करता है, हॉस्टल चार्ज उसे पेमेंट करना होता है। बाकी पढ़ाई का जितना भी पैसा आता है, जिस भी कोर्स का आएगा, जितना भी पैसा आएगा और जिस भी स्टेट में उसको कॉलेज मिलेगा, वो हमारे यूपी में भी कर सकता है, एमपी में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, चाहे जिस स्टेट में जो कोर्स उसे करना है और जिस स्टेट में उसको पढ़ना है। ये कॉलेज से बच्चा भरता है, इस फॉर्म का नाम है लीड जनरेशन। यहाँ पर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और बाकी किस क्लास में है, 10th पास आउट कर रहा है या 12th कर रहा है, तो उस पर वो टिक करके ये भर देता है। और बाकी यहाँ पर एसोसिएट का पूरा डिटेल्स ऑफिस का है, नंबर पड़ा हुआ है, संपर्क करता है। इसके बाद में बच्चा मेंबरशिप का फॉर्म भरता है, जो कि जिसका कुछ चार्ज पड़ता है मेंबरशिप में। ये फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें बच्चा पूरा डिटेल्स अपना भरता है, कोर्स का नाम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फिर उसका एड्रेस होता है, फुल एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर और लोकल गार्जियन। फिर ये देखिए नीचे आपको स्टेट दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेट का चुनाव करता है। इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसमें वो जो भी कोर्स में जाना चाहे, जिस भी स्टेट में जाना चाहे, संस्था की तरफ से पूरा पैसा दिया जाएगा, सिर्फ हॉस्टल का चार्ज उसको देना होगा। इस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारे जो है वो अनुदान मिलता है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर जो हमारे जी सर, फिल्म स्टार हैं, आपके सलमान खान जी हैं, और बाकी जो भी है डोनेट करना चाह रहे हैं वो लोग देते हैं। और जो है संस्था को खुद जो है इतना
मिलता है कि वो बड़े आसानी से 350-400 यूपी का बच्चा जो है जा सकता है किसी भी कोर्स में। ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, कोई भी बच्चा वो जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन सरकारी योजनाओं में जेसीबी का प्रयोग नहीं करने का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मालूमात प्रखंड क्षेत्र के चेताक पंचायत अंतर्गत पहरिया जाति के बसरिया टोला में गुरुवार को बिचौलियों और भावुक व मनरेगा कर्मियों के मिलीभगत से जेसीबी मशीन से कुएं की खुदाई धड़ल्ले से की जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार यह कुआं कर्मदेव उरांव पिता गोडलाल उरांव का है, जो स्थानीय बिचौलिए ठेकेदार जितेंद्र कुमार के द्वारा काम पर लगाया गया था। जेसीबी मशीन चलाए जाने की सूचना मिलने पर पत्रकारों की टीम मौके पर पहुंची, जहां जेसीबी को बिचौलिए द्वारा वहां से हटा लिया गया। एक और सरकार मजदूरों के लिए घर में ही रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, साथ ही साथ मनरेगा जैसी योजनाओं में उन्हें 100 दिन का मिनिमम रोजगार देना है और मनरेगा योजना में मशीन से काम नहीं करना है ताकि मजदूरों का पलायन रुक सके। सरकार का नियम है कि अगर कोई निजी जमीन की जेसीबी से कोई कार्य करा रहा हो तो उसे पहले प्रखंड प्रशासन के आदेश लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद इस तरह खुलेआम दिन दहाड़े जेसीबी द्वारा कुएं की खुदाई प्रखंड प्रशासन की मिलीभगत को दर्शाता है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।